एक माता-पिता अपनी ही बेटी को गोली मार देते हैं और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश के पास ये लोग बैठकर तकरीबन 13 घंटा रोते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी बेटी से बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि अगर ये लोग अपनी बेटी से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करते थे, तो आखिर ऐसी क्या वजह और ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्हें अपनी ही बेटी को मार देना पड़ा। फिर ये जो लाश थी, ये लोग उस लाश को ठिकाने भी लगा देते हैं, लेकिन ये लाश पुलिस को मिल जाती है और पुलिस जब इसकी पहचान कराती है और जब इस बारे में तफ्तीश करती है तो ये लोग पकड़े जाते हैं और जब इनसे पूछताछ होती है तो उस सवाल का जवाब जो सबके मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये लोग अपनी बेटी से इतना प्यार और मोहब्बत करते थे, तो आखिर अपनी ही बेटी को क्यों मारना पड़ा। पूछताछ में इसका जवाब मिल जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। मथुरा में एक एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, और इसी एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर एक संदिग्ध हालत में ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था और वो लाल कलर का बैग था। कुछ राहगीर थे वहां से गुजर रहे थे और दोपहर का टाइम था। उन लोगों की नजर इस बैग पर पड़ती है और उस दिन तारीख थी 18 नवंबर 2022 की। जब ये लोग बैग देखते हैं तो वो लोग फौरन पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बैग को अपने कब्जे में लेकर उस बैग को खोला जाता है। जब पुलिस उस बैग को खोलती है तो उसमें से एक लड़की की लाश निकलती है जो प्लास्टिक में पहले पैक किया गया था और प्लास्टिक में पैक करने के बाद इस बैग में पैक कर दिया गया था। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसका फोटो वगैरह भी लेती है और आसपास के इलाकों में जाकर इस लड़की की पहचान कराने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है और पुलिस आसपास के थानों में भी जाती है और वहां भी पता करती है कि शायद किसी लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराई गई हो, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलता। और पुलिस अब उस इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी खंगालती है और उनमें भी वीडियो देखती है, लेकिन उनसे भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है कि पता चले कि कोई व्यक्ति जो इस लगेज को यहाँ रख रहा हो नजर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ उन वीडियो में नजर नहीं आता है। पुलिस अब जो फोटो ली हुई थी उन फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है इस उम्मीद में कि ताकि लोगों तक पहुंचेगा और लोग इसकी पहचान करके उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी पुलिस को इसमें कामयाबी मिलती है। पुलिस जब ये फोटो शेयर करती है तो कुछ लोग पुलिस के पास फोन करते हैं और उन्हें बुलाया जाता है लाश दिखाने के लिए, लाश की पहचान कराने के लिए। तो वो लोग आकर जब लाश को देखते हैं तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनकी बेटी कुछ दिनों से तो गायब जरूर है, लेकिन ये उनकी बेटी नहीं है और ये उनकी बेटी की लाश नहीं है। अब पुलिस को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है और पुलिस को इसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। पुलिस अभी इस मामले में छानबीन और तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी पुलिस के पास एक गुमनाम व्यक्ति का फोन आता है और व्यक्ति अपना नाम पुलिस को नहीं बताता है। वो बताता है कि ये जो लाश मिली हुई है लड़की का, ये लड़की दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक जगह पड़ता है, मोड़ बंद, वहीं की रहने वाली है। पुलिस इस लड़की की उस व्यक्ति से नाम पूछती है तो व्यक्ति बताता है कि इस लड़की का नाम आयुषी यादव है और इसके पिता का नाम नितेश यादव है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो फौरन एक टीम को दिल्ली के बदरपुर के उसी इलाके में भेजा जाता है, मोड़बंद इलाके में, जहां पर उस व्यक्ति ने बताया था। पुलिस वहां पहुंचती है और नितेश यादव का घर तलाशते हुए उनके घर तक पहुंच जाती है और जब घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो नितेश यादव और उनकी पत्नी बाहर निकलते हैं। पुलिस उन दोनों लोगों से बातचीत करती है और जब इस लड़की का फोटो दिखाया जाता है तो लोग पहचानने से मना कर देते हैं और इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये उनकी बेटी नहीं है। लेकिन वहीं इनका एक लड़का था जिसका नाम आयुष था, वो देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि पापा ये तो दीदी है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो फौरन पुलिस वालों को भी लग जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और तुरंत इन लोगों को पुलिस उठाती है और मथुरा लेकर आ जाती है। साथ में उस लड़के को भी लाई थी जिसने फोटो देखकर पहचान कर लिया था, जिसका नाम आयुष यादव था। पुलिस इन तीनों को मथुरा लाती है और मथुरा में राया थाना पड़ता है। उसी राया थाना में जो नितेश यादव थे उनको वहां पहुंचा देती है थाने में, और इन दो लोगों को, जो नितेश यादव की पत्नी थी और जो बेटा था, इन दोनों लोगों को लेकर मथुरा के मुर्दाघर ये लोग जाते हैं। मथुरा के मुर्दाघर जाने के बाद उस लड़की की लाश दिखाई जाती है और लाश दिखाकर पुलिस पहचान कराने की कोशिश करती है। तो अब जो उस लड़की की माँ थी, आयुषी यादव की जो माँ थी, वो भी मजबूर थी पहचानने के लिए, क्योंकि पहले ये लड़का पहचान कर चुका था, तो ये भी मजबूरन में कह देती है कि हाँ ये उन्हीं की बेटी है। अब पुलिस इन दोनों को भी लेकर राया थाना पहुंचती है और इन तीनों से अब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही और ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप लोगों ने अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये लोग पूरी कहानी सुनाते हैं और जो पूरी सच्ची घटना थी वो पुलिस को बताते हैं।
जो नीतीश यादव थे वो बताते हैं कि वो देवरिया के रहने वाले हैं और बहुत समय पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और यहीं रह रहे थे और यहीं वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे। इनके परिवार में जो नीतीश यादव हैं उनके बुजुर्ग माता-पिता हैं और इनकी पत्नी है और इनका आयुष यादव बेटा है और आयुषी यादव इनकी बेटी थी जिसकी मौत हो चुकी है। ये बताते हैं कि जो उनकी बेटी है वो बीसीए की पढ़ाई कर रही थी और नीट में अच्छे रैंक से उसने क्वालीफाई भी कर चुका था। लेकिन वो बड़ी ज़िद्दी थी और उसको वही करती थी जो उसका मन करता था और घर में आए दिन वो हम लोगों से झगड़ा करती रहती थी। वो कुछ भी गलत काम करती तो हम लोग उसे रोकते और टोकते तो हम उल्टा हम ही लोगों को वो जवाब देती और हम ही लोगों से वो लड़ने लगती। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और 1 साल पहले ही वो अपनी मर्ज़ी से एक छत्रपाल नाम के युवक से उसने शादी कर लिया था जो हमारी बिरादरी से नहीं था और ये शादी उसने आर्य समाज मंदिर में किया था। और इस चीज़ से भी हम लोग नाराज़ थे और उसे हम लोग रोकने की कोशिश किए लेकिन वो नहीं मानी। वो शादी करने के बाद उसको अपने ससुराल में रहना चाहिए था लेकिन वो अपने माता-पिता के साथ ही वो बताते हैं कि हम ही लोगों के साथ ही वो रहती थी और इससे हम लोग परेशान रहते थे और हम लोग चाहते थे कि जब वो शादी कर ली है तो अपने घर चली जाए लेकिन ये वहाँ नहीं जा रही थी। इधर ये बताते हैं जो पिता थे उसके नीतीश यादव जो थे वो बताते हैं कि जो उनकी बेटी थी आयुषी यादव ये कभी-कभी अचानक गायब हो जाती और कई-कई दिनों तक लापता रहती और घर ये वापस नहीं आती और ये गाँव वाले और जो आस-पड़ोस में लोग थे, इस बारे में जब पूछते कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई है, तो बड़ी बुरा लगता और बड़ी बदनामी फ़ील होती। इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से हम लोग परेशान हो गए थे और तंग हो गए थे और एक रोज़ ऐसे ही जो उनकी बेटी है, वो बताते हैं कि वो चली जाती है और कई दिनों बाद वो 17 नवंबर को जब वो वापस लौटती है, तो इसके बारे में उसकी माँ जब इसके बारे में पूछती है तो वो अपने माँ से लड़ पड़ती है और झगड़ा करने लगती है। फिर आयुषी यादव की माँ अपने पति के पास यानी कि नीतीश यादव के पास फ़ोन करती है, ये काम करने गए हुए थे और नीतीश यादव फ़ौरन अपने घर पहुँचते हैं और अपनी बेटी से बिना कोई सवाल-जवाब किए हुए ही ये अपना पिस्तौल उठाते हैं और उस पिस्तौल से इस पर 2 गोली चला देते हैं। मौके पर ही इस लड़की की आयुषी यादव की मौत हो जाती है। फिर ये बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से ये पॉलीथीन खरीद कर लाते हैं और उस पॉलीथीन में इसके लाश को पैक करते हैं और घर में ही एक ट्रॉली बैग रखा हुआ था, उस ट्रॉली बैग में भर देते हैं और उस ट्रॉली बैग में पैक कर देते हैं। इस बारे में जानकारी सिर्फ़ इन्हीं दोनों लोगों की थी। उस घर में जो नीतीश यादव के माता-पिता थे, उनको भी इसके बारे में नहीं जानकारी थी कि जो उनकी पोती है आयुषी, उसकी मौत हो चुकी है और जो आयुषी का भाई है आयुष यादव, उसको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है और उसको मारने वाले कोई और नहीं, बल्कि उसके माता-पिता ही हैं। ये लोग पैक करके एक रूम में बंद कर देते हैं और रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब रात होती है तो ये लोग अपने गाड़ी के डिग्गी में इस लगेज को रखते हैं और रखने के बाद ये लोग अब निकल जाते हैं देवरिया के लिए। इन लोगों का कहना था कि ये देवरिया जा रहे थे और देवरिया जाकर अपनी बेटी का ये लोग अंतिम संस्कार करते और इन लोगों ने ये भी बताया कि जब हम लोग पैक कर लिए तो उसके पास हम लोग लगभग 13 घंटा बैठ कर रोए भी और हम लोगों को बड़ी अफ़सोस हुआ इस चीज़ का। लेकिन हम लोग मजबूर थे और हम लोग समझा-समझा कर थक चुके थे लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। ये लोग बताते हैं कि ये देवरिया लेकर निकले थे लेकिन मथुरा तक ये लोग पहुँचे थे। ये रास्ता खो जाते हैं और इन्हें रास्ता जब समझ में नहीं आता है और उस समय सुबह हो चुकी थी और उजाला हो रहा था, तो ये लोग घबरा गए और डर गए कि कहीं गाड़ी चेक किया जाए, कहीं रोक कर किसी टोल नाके पर तो ये लोग पकड़े जाएँगे और इसी डर की वजह से ये लोग तुरंत उसी मथुरा एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर उस लगेज को निकालते हैं और वहाँ रख कर वापस अपने घर आ जाते हैं और दिल्ली आ जाते हैं। इन लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग पकड़े नहीं जाएँगे क्योंकि ये अपने घर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर उस लाश को फेंक कर आया था। लेकिन पुलिस को जब इस ट्रॉली बैग के बारे में पता चलती है और ट्रॉली बैग पुलिस अपने कब्जे में लेकर इसके बारे में मेहनत करती है और जब तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, तो जो असली गुनहगार थे, जो असली कातिल थे, वो पकड़े जाते हैं और ये लोग इस समय पुलिस हिरासत में है और जेल में है। अभी ये कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी फैसला आने में टाइम लगेगा। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि इनके खिलाफ कौन-सा सज़ा आती है और कौन-सा फैसला जज साहब सुनाते हैं। ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।